ऑल राइट, अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो, आपने हमेशा एक मेजर प्रॉब्लम देखी होगी आपके प्रिपरेशन में कि आप कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हो, पर जब भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की बात आती है आप अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते। तो वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन देखकर क्यों नहीं डरना चाहिए, क्यों खुद को बोलना नहीं चाहिए कि मेरे पास ना पोटेंशियल नहीं है, शायद से ना टॉपर के पास कुछ अलग दिमाग होगा, मेरे पास कुछ अलग दिमाग है, ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। वो मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको रिलेट कराता हूँ। दो लोग हैं अलग अलग कंट्री से, दोनों को सिर्फ अपनी लैंग्वेज पता है। तो जब भी ये इंसान इस इंसान से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा, ये इंसान उसे रिप्लाई दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वो स्किल ही नहीं है जिससे वो कम्युनिकेशन कर सकता है। उसे इस पर्सन की लैंग्वेज ही नहीं पता है, तो वो कैसे कम्युनिकेट कर सकता है। ये है इस बात का कंक्लूजन। तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन ना बने तो उसका कंक्लूजन क्या है कि आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास वो कॉन्सेप्ट नहीं है। पर स्किल टाइम के साथ सीखा जा सकता है अगर आप में इंटरेस्ट होगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है। हर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो। अब बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट भी आ गया, पर अप्लाई कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ रिलेट कराना चाहता हूं। एज्यूम करो कि आपके पास 3 डेस्टिनेशंस हैं, ए, बी और सी, और आपके पास 3 सोर्सेस हैं जहां से उन डेस्टिनेशंस पे पहुंचा जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डी, ई, एफ। और आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ना बी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और आपको गिवन दिया गया है कि आप ई पे प्रेजेंट हो। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे कहां पे पहुंचना है। मेरे क्वेश्चन में टू फाइंड क्या है? मेरे क्वेश्चन में टू फाइंड है कि आपको बी पे पहुंचना है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे कितने अप्रोचेस हैं। मैंने देखा एक लेफ्ट साइड का अप्रोच है, एक मिडिल अप्रोच है, एक राइट साइड का अप्रोच है। और उसके बाद मैंने कंपेयर किया कि मेरा गिवन डेटा किस अप्रोच के साथ मैच करता है। तो मैंने देखा मेरा गिवन डेटा मिडिल वाले अप्रोच के साथ मैच करता है। मेरे को गिवन क्या है कि आप ई पे प्रेजेंट हो। इस तरह से मैंने सेकेंड अप्रोच चूज की, मिडिल अप्रोच चूज की। इसी तरह से आपको कोई भी अननोन क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तभी सबसे पहले आपको देखना होता है कि टू फाइंड क्या है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। उसके बाद आप देखते हो इस टू फाइंड पे पहुंचने के लिए कितने अप्रोचेस हो सकते हैं। अप्रोचेस लिख लिए। उसके बाद आपने देखा कौन सी अप्रोच में आपका गिवन डेटा मैच करता है। इस तरह से आप गिवन डेटा से लेकर टू फाइंड तक की जर्नी कंप्लीट करते हो। इस तरह से दिमाग लगाते हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा आसान करके बताया है, क्योंकि लोग गिवन डेटा के बेस पे सोचना स्टार्ट कर देते हैं, पर आपको सोचना चाहिए टू फाइंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, उल्टा रास्ता करते हैं, तभी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं होप कर रहा हूं आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिले, कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो आप सीखना चाहते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मैं एक चैनल सजेस्ट कर रहा हूं, जेनिक अनस्टॉपेबल। वहां पे हर दिन 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। अभी के टॉपिक्स हो गए नेटवर्क में से, एनालॉग में से, कम्युनिकेशन में से, ईएमटी में से, एप्टीट्यूड में से। तो वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे किया जाता है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखकर सोचा कैसे जाता है, वहां पे वो फोकस कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो और उनके वीडियोस देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मैंने आसान कर दिया आपकी जर्नी। अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हो कि मैं कैसे इसे यूज़ कर सकता हूं प्रैक्टिकली, तो एज्यूम करो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीजेटी का गेन ज़्यादा होगा या फिर मॉसफेट का गेन ज़्यादा होगा। अभी ये बाकी ब्रांचेस वाले नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मेरे पास एग्जाम्पल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है, पर ये किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया जा सकता है। आपको पूछा गया है कि बीजेटी का गेन ज़्यादा है या फिर मॉसफेट का गेन ज़्यादा है। तो गेन का फॉर्मूला क्या है? कॉमन एमिटर कॉमन सोर्स ले लो। बाईपास कैपेसिटर के लिए GM-RC हो सकता है बीजेटी के केस में, और मॉसफेट के केस में क्या हो सकता है? GM-RS। RS और RC दोनों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हैं, उनके वैल्यूज में सेम यूज कर सकता हूं, पर दोनों के GM अलग अलग है। बीजेटी का GM अलग है और मॉसफेट का GM अलग है। अगर आप फॉर्मूलाज भी देखोगे दोनों के अलग अलग होंगे। ठीक है, और अगर आप बीजेटी का GM देखोगे उसमें जो ID यूज होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
और जो मॉसफेट का जो करंट का इक्वेशन है सैचुरेशन का, उसमें हम कौन सा करंट यूज करते हैं? पैराबोलिक इक्वेशन, स्क्वायर वाला फंक्शन होता है मॉसफेट में। तो करंट किस में ज्यादा वैरी हो रहा है, मॉसफेट में या फिर बीजेटी में? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में करंट ज्यादा वैरी हो रहा है, तो जीएम किसका ज्यादा होगा? बीजेटी का ज्यादा होगा। इस तरह से मैं कंक्लूड करूंगा कि बीजेटी का गेन ज्यादा है। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि गेन किसका ज्यादा है, तो मैंने ये देखा गेन का इक्वेशन क्या है, जीएम इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो मैंने देखा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो मैं दोनों में सेम यूज कर सकता हूं, पर दोनों में जीएम का फर्क होगा। टू फाइंड से हमेशा हम कोशिश करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो मैं होप कर रहा हूं आपको मजा आया होगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो। इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय। हाँ पहले सही था सब, अब दोगुना धूप, दोगुनी खाश, दोगुना स्ट्रेस, दोगुना रात, दोगुना डिप्रेस, हुआ पास। पहले सही था सब, अब दोगुने दोस्त, दोगुना सांप, दोगुनी जान, दोगुना पाप, दोगुने दोष पे तेगुना श्राप। पहले सही था सब, अब दोगुना दर्द, दोगुना जुर्म, सौगुना गिल्ट पे दोगुनी शर्म, इकलौता करम वो भी कुकर्म। पहले सही था सब, दोगुना धूप, दोगुनी खाश, दोगुना स्ट्रेस, दोगुना रात, दोगुना डिप्रेस, हुआ पास।